मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कारिस परवेज़ है और इस साल एनुअल रेगुलर 2023 10th के एग्ज़ाम में मेरे 490 मार्क्स है। और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो पाया है। अल्लाह ताला चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है, और सबसे पहले मैं उन्हीं का शुक्र अदा करता हूँ। ये बताइएगा कहाँ पे रहती हैं आप और वालिदैन वगैरह क्या करते हैं? जी, मैं मागाम बारामूला में रहता हूँ, और मेरे पापा का नाम परवेज़ अहमद परे है, और मेरी मम्मी का नाम आयशा है, और हम वहीं रहते हैं। तो कैसे हालात में पढ़ना रहा, कोचिंग वगैरह क्या करते थे आप या बिना कोचिंग के? जी, मैं कोचिंग करता था मागाम से अल इल्म कोचिंग सेंटर। वहाँ का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी स्टडीज़ को लेकर। वहाँ के टीचर्स मेरी स्टडीज़ को लेकर बहुत कंसर्न थे पहले से ही, और जब भी मैं कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस करता था तो मैं पहले वहाँ के टीचर से बात करता था। और जब भी मैं अपने आप को डीमोटिवेटेड फ़ील करता था कि मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ इस स्टेप पे, या कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो मैं टीचर से बात करता था, और वो टीचर्स मुझे ऐसे गाइड करते थे कि वो बहुत अच्छा होता था मेरे लिए, और मैं जल्दी से उस फ्रेम से वापस निकलता था। तो आगे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका, एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं या किसी और चीज़ से आपके जी, मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ हाउसवाइफ है, और मेरे जो पापा है उनने ग्रेजुएशन की है, बट अभी वो बिजनेसमैन है। तो जी, ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। और हाँ, थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमारा फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशनल है। मेरे सारे कज़न्स के भी इससे पहले बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए इस बार। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जिस तरह आपने कहा कि आप भी बहुत दफ़ा हो गए थे। और खासकर कश्मीर की बात करें तो नामसाइल हालात रहते हैं, तो कैसे एक बच्चा खुद को मोटिवेट कर सकता है? जी, ये एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। जब आप क्लास 9 से क्लास 10th में आते हैं तो पहले से ही आपको सुनने को मिलता है कि बोर्ड्स है, इस साल मेहनत करो, अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी होती है, और ये सबके लिए आम है कि इस जर्नी में आपको डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी ही आएंगी। कभी कभी आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा, और कभी कभी बहुत कम होगा। तो इसमें क्या करना है, मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी ट्यूशन टीचर्स और ज़्यादातर अपने स्कूल टीचर्स, मेरी स्कूलिंग खानम्स पब्लिक स्कूल लावेपुरा श्रीनगर से हुई है, और मैं नर्सरी से उस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उस स्कूल का, और वहाँ के टीचर्स का स्पेशली, जिन्होंने मुझे पूरी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जब भी मैं स्कूल जाता था तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो मुझे गाइड करते थे। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई ये नहीं है कि 10th कोई ज़्यादा वो बड़ा मसला नहीं है, इसके बाद भी ज़िंदगी है। और इसमें कोई बड़ा इंसान का गोल पहले ही बड़ा होना चाहिए, और जब आपका गोल पहले ही बहुत बड़ा होगा तो जो टारगेट है वो आपका बड़ा ही रहेगा, और जो आप हासिल करेंगे वो भी इंशाल्लाह बड़ा ही होगा। तो डीमोटिवेट होने की कोई बात है नहीं। आप जब भी अपने आप को डीमोटिवेट फील करेंगे तो आप क्या करें, आप अपने टीचर से बात करें, और आप उस फेज़ से आराम से निकल जाएंगे। कितना ज़्यादा पढ़ते थे आप एग्ज़ाम्स के दौरान? अब मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर स्केड्यूल तो होता नहीं था। मैंने ऐसा किया है कि जिस दिन से मैंने 10th स्टार्ट किया उस दिन से मैं कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा। हर हर दिन मैं एक मिनिमम 3 to 4 आवर्स पढ़ता था। एग्ज़ाम्स के दिन मैं 6 to 7 आवर्स पढ़ता था। और जी, ये रहता था मेरा स्केड्यूल। ऐसा पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं था कि इतने दिन पढ़ना है, या ऐसा मैं हमेशा करता था कोशिश कि कम से कम 4 to 5 घंटे तो पढ़ ही लूँ। बच्चों के लिए कोई आपका रहेगा कोई फंडा है कि किस तरह से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया जा सकता है? ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रिक तो नहीं है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने तो आपको मेहनत तो सबसे पहले करनी है, और इसके अलावा आपको नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि जब तक आपके साथ अल्लाह ताला नहीं है तो आप इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा भी यही रहता था, मैं नमाज़ पढ़ता था और मैं कुरान पढ़ता था, जिसकी वजह से मेरे आज इतने अच्छे मार्क्स आए। हर बच्चे के साथ एक तो पेरेंट्स रहते हैं, उनका सपोर्ट ज़ाहिर तौर पर, लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसा भी होता है जो उसको सही राह दिखाता है जी। कि गलत राह पर आप कितना भी दूर जाएं आप कहीं नहीं पहुंचते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई था जो आपको सही राह दिखा रहा है? जी, मेरी पूरी लाइफ में मेरी बहन साथ थी।
मुझे बहुत मोटिवेट करती थी और इसके अलावा मेरे जो कज़न्स थे, सारे कज़न्स थे, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। और मतलब हमेशा पूरी इस 10th की जर्नी में उनने मुझे बहुत साथ दिया है। और ज़्यादातर जो मेरी बहन है वो मेरे ही साथ होती थी, हम एक साथ पढ़ते रहते थे। ट्यूट से कोचिंग कर रहा हूँ। कोई मैसेज बाकी बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए? जो बच्चे अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारे टाइम क्या हुआ, ये 15 मंथ्स की जर्नी रही, ना कि सिर्फ 12 मंथ्स की। 15 मंथ्स की जर्नी में बहुत सारे बच्चों ने ये भी सुनने को मिला कि बहुत सारे बच्चों ने